हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल बिहार बोर्ड 10th पर। आज ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज के इस क्लास में मैथ का 50 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो 100% 16 फरवरी 2024 को मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, एक सिक्का को उछालने पर एक चित आने की प्रायिकता है। ए 1/2, बी 2/3, सी 4/3, डी 5/4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, A/2 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। त्रिभुज एबीसी में AB एवं AC के मध्य बिंदु क्रम से D एवं E इस प्रकार है कि BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तब DE का मान होगा A 5 सेंटीमीटर, B 3 सेंटीमीटर, C 4 सेंटीमीटर, D 2 सेंटीमीटर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है 4 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। यानी त्रिभुज ABC बोला गया है तो त्रिभुज आपका ये A हो गया, ये B हो गया और आपका ये C हो गया। त्रिभुज ABC बोला गया, ये C हो गया। तो यानी आपको क्या बोला गया, ये मध्य बिंदु D और E है। ठीक है, तो यानी त्रिभुज आपका पूरा नहीं है, ये आपका जो पूरा है तो यहाँ से आपको DE का मान पूछा गया है तो ये DE का मान जो है ये पूरा नहीं है, ये आधा है। तो कहने का मतलब 1/2 हो गया आपका। तो 1/2 बराबर क्या हो जाएगा आपका DE/BC हो जाएगा। और BC का मान पहले से मेरा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम 8 लिख देंगे यहाँ, यानी BC का मान यहाँ पुट कर देंगे। तो कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा ये सीधे। तो DE का मान क्या हो जाएगा, डायरेक्टली C नंबर सही आंसर हो जाएगा 4। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, AX² माइनस BX प्लस C इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल होगा। ए में है माइनस B/A, बी में है B/A, C में है C/A, D में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है B/A, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -B/A। तो -B/A, तो ये माइनस और पहले से माइनस दिया हुआ तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस और B/A यानी B हो गया और A का मान A है तो B/A, ये प्लस B/A इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, किसी AP के प्रथम पद 2 यानी प्रथम पद 2 सार्वत्रिक अंतर 3 है तो तब AP के 3 पद होंगे। यानी कहने का मतलब आपका 3 का अंतराल है और प्रथम पद 2 है, यानी 2 हो गया, 5 हो गया और आपका 2, 5 और 8 हो जाएगा आपका। यानी इसका सार्वत्रिक अंतर यानी A2 माइनस A1 करेंगे तो सार्वत्रिक अंतर उसका 3 निकलना चाहिए, मतलब उसका जो है दूरी 3 का होना चाहिए। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। B2, 5, 8 इसका सही आंसर है। चलिए, आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा। कौन थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा। ए थीटा बटे 270 इंटू पाई आर क्यूब, बी थीटा बटे 360 इंटू पाई आर, सी थीटा बटे 270 इंटू पाई आर स्क्वायर और डी में है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थीटा बटे 360 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका। चलिए, आपका छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सा परिमेय है। निम्न में कौन सा परिमेय है। ए में है पाई, बी में है √7, सी में है √16/25 और डी में है 3√3/√2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, ये √16/25 इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी 16 जो रूट से निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 4/25, तो 4/25 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है, चरों को आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा। भाई साहब, बीच वाला चर का मान कहलाएगा यानी ये क्या कहलाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी जो है ये माध्यिका कहलाएगा। और ये जो है बहुलक कब होता है, बहुलक होता है आपका सबसे जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आए, यानी 5 अगर 5 5 5 कम से कम 10 बार है और किसी में 5 5 किसी में 4 4 3 बार है और किसी में 2 2 अगर 2 बार है। तो कहने का मतलब जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा होगा तो वही आपका माध्यिका कहलाएगा। और माध्य जो है सारा संख्या को जोड़ करके जितना संख्या जोड़िएगा उससे भाग देना पड़ेगा तब उसका आपका माध्य निकलेगा। और आपका इनमें से कोई नहीं है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सही आंसर हो जाएगा माध्य का। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा होती है समांतर, लंबवत, प्रतिच्छेदी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है समांतर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन क्या है, एक साथ दो पासों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 7 होने की प्रायिकता है। ए 1/4, बी 1/6, सी 2/3, डी 3/4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1/6 सही आंसर हो जाएगा।
चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो प्रायिकता कौन नहीं हो सकती है, तो प्रायिकता जो है 0 और 1 के बीच ही होता है। यानी कहने का मतलब हो गया आपका 0 और 1 के बीच, यानी 0.3 हो या फिर 0.37 ऐसे भी कुछ होगा, या फिर 0.5 हो जाएगा, या फिर 0.9 हो जाएगा, तो ये सब प्रायिकता होगा, या फिर 1 भी होगा तो प्रायिकता होगा, लेकिन 0 होगा तो आपका प्रायिकता ये नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया, जो 0.0 और 1 के बीच जो होगा तो वही आपका प्रायिकता होगा। तो आपका ये जो है 1.1 यानी 1 से ज़्यादा है, तो 1 से ज़्यादा होगा तो प्रायिकता नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। बाकी सारा जो है आपका 0 और 1 के बीच में है, इसलिए ये सब होगा। चलिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर दबा करके आप लोग शेयर कीजिए, ताकि आप लोग को पढ़ने में हेल्प मिले। चलिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। ए वास्तविक संख्या, बी प्राकृतिक संख्या, सी परिमेय संख्या, डी एक अपरिमेय संख्या। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है एक वास्तविक संख्या हो जाएगा। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है एक वास्तविक संख्या पर। चलिए आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है, उसी समय एक आड़ छाया 50 मीटर है, तो खंबे की ऊंचाई मीटर में है। ए में है 40, बी में है 25, सी में है 75, डी में है 10। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग उसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों को होना चाहिए। ए समावेशिक, बी अपवर्जी, सी दोनों, ए तथा बी दोनों, और डी में है जो है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर अपवर्जी हो जाएगा। चलिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन थीटा के बराबर है। निम्न में से कौन थीटा के बराबर है, निम्न में से कौन कॉट थीटा के बराबर है। तो कॉट थीटा यानी कॉस थीटा बटे साइन थीटा जो है ऑप्शन नंबर बी ये आपका कॉट थीटा के बराबर है, और ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा आपका टेन थीटा के बराबर है, और 1/1 साइन थीटा जो है आपका कोसेक थीटा के बराबर है, और 1/cos थीटा ये सेक थीटा के बराबर है। चलिए आपका जो ऑप्शन नंबर आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है आपका। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि कॉट ए बराबर 1/2 हो तो 1 - 2 cos स्क्वायर ए का मान होगा। ए में है 1/2, बी में है 2/3, सी में है 1/4, डी में है 1/3। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1/2, यानी कॉस ए बराबर आपका मान दिया हुआ है। कॉस ए बराबर क्या मान दिया हुआ है आपका 1/2। कॉस ए बराबर आपका मान क्या दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है कॉस ए बराबर। तो कॉस ए बराबर 1/2, तो हमको निकालना 1 - 2 cos स्क्वायर ए, यानी हमको जो निकालना है 1 - 2 cos स्क्वायर ए। तो हम कर सकते हैं इसको क्या, cos स्क्वायर ए को हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं cos ए का होल स्क्वायर। तो हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम कर सकते हैं डायरेक्टली 1 - 2 इंटू cos स्क्वायर ए का मान क्या लिख सकते हैं हम, cos स्क्वायर ए का मान यानी 1/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा डायरेक्टली। तो 1/4 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आपका ये गुना में पहला गुना है तो आपका क्या हो जाएगा ये कट जाएगा। आपका कितना हो जाएगा आपका ये 2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 1 - 1/2 जो होगा, तो आपको इसको क्या करना है फिर से आपका 2 एलसीएम हो जाएगा, तो 2 - 1 जो हो जाएगा आपका, तो 1/2 इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा। सॉल्व कीजिएगा तो आपका निकल जाएगा। चलिए निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत होने के लिए आपका क्या होना चाहिए, यानी 2 का पावर और 5 का पावर वाला होना चाहिए, यानी 3/8 जो है आपका 3/8। तो ये आपका सही आंसर है, ये आपका ऑप्शन नंबर ये 3/8 सही है, क्योंकि जब इसका जो है हम जब इसका लॉसो निकालेंगे 8 का, तो 8 का क्या निकलेगा आपका 2 4 और आपका 2 निकलेगा। तो ये आपका जो है 2 वाला पावर हो गया, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा ये सही हो जाए शांत हो जाएगा। और यह 25 वाला भी होता है, सिर्फ 25 ऐसा भी, तो आपका 5 × 5 होता है, तो ये भी शांत होता है। 2 और 5 के अलावा कोई अनदर भी होगा तो वो आपका ये अशांत हो जाएगा। चलिए आपका 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3.27 है एक पूर्णांक संख्या, एक परिमेय संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है एक परिमेय संख्या हो जाएगा। इसको जब पॉइंट को जब हम उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा बटे में आपका 100 हो जाएगा। चलिए आपका क्या है फिर से आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य है। प्रथम 5 विषम संख्याओं का, विषम मतलब जो सम ना हो, विषम हो गया आपका 1 3 5 7 9
ये आपका विषम संख्या हो गया। तो इसका जो माध्य जो होगा तो इसका हो जाएगा आपका माध्य, मतलब यानी जोड़ने के बाद उसको क्या करेंगे तो माध्य क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए आपका माध्य क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिंदु है 1 3,4 और बिंदु है -3। इसको हम जो है डायरेक्टली हम कर भी सकते हैं। इसको विषम संख्याओं का माध्य जो पूछा गया 18 नंबर का, तो विषम संख्या का माध्य क्या हो सकता है, प्रथम 5 विषम संख्या, विषम यानी विषम क्या हो गया आपका सम नहीं होना चाहिए, यानी आपका 1 3 5 7 और 9, तो मेरा बीच वाला कौन सा आ गया 5, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा माध्य हो जाएगा। ठीक है, तो माध्य आपका ये 5 हो जाएगा। चलिए, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 3, 1 और 3 कितना हो जाएगा आपका 4, 4 और 5 4 5 9, और 9 और 9 18 और 5 18 और 5 कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। 25/5 करेंगे तो 25/5 यानी आपका ये माध्य का ये हो जाएगा 5, तो आपका क्या हो जाएगा टोटल 5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25/5 करेंगे तो कटने के बाद आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसलिए आपका ये माध्य 5 हो जाएगा। ठीक है, या फिर डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये इसका भी एक ट्रिक है एक। चलिए आपका 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिंदु है ए 3,4 और बिंदु बी -3,8 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक है, यानी मध्य बिंदु का जो निर्देशांक जब निकलाएंगे हम उसको, जब उसको हम ग्राफ में बनाएंगे तो इसका ऑप्शन नंबर डी निकल के आ जाएगा। चलिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिंदु है 3,2 और -3,2 अवस्थित है, ए एक्स अक्ष पर, बी वाई अक्ष पर, सी एक्स अक्ष के एक ही ओर, डी एक्स अक्ष के दोनों ओर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है एक्स अक्ष के एक ही ओर होगा। चलिए आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि दो रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा होती है, ए समांतर, बी प्रतिच्छेदी, सी संपाती, डी प्रतिच्छेदी या संपाती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है प्रतिच्छेदी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, रैखिक समीकरण युग्म में 5x + 2y = 16 एवं 7x - 4y = 2 के हल है। ए x = 2 y = 3 और बी में x = 2 y = 1, सी में x = 1 y = 3, डी में x = 0 y = 3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए x = 2 y = 3 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग तब निकालिएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। रैखिक बहुपद बोला जाए तो आपका उसका जो शून्यकों की संख्या होगा आपका पावर जो होता है उसका 1 हो जाएगा। चलिए, और द्विघात बोला जाता तो 2 हो जाता, और त्रिघात बोलता तो 3 हो जाता। चलिए आपका 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि 5 एवं 3 हो तो द्विघात बहुपद होगा। तो आपको फॉर्मूला यूज करना कौन सा, x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा आपको यूज करना है। इस फॉर्मूला में यूज कीजिएगा आपका तो निकल जाएगा आपका कौन सा, ये जो है आपका डायरेक्टली ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें अल्फा + बीटा का मान क्या हो जाएगा 5 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा अल्फा + बीटा, यानी किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि 5 एवं 3 है तो 3 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जब इस तरह का फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो आपका ये डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा ऐसा। ठीक है, चलिए आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन आपका 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ए 21 सेंटीमीटर, बी 22 सेंटीमीटर, सी 23 सेंटीमीटर, डी 24 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या होगी। तो भाई साहब आपको त्रिज्या वाला फॉर्मूला यूज करना है, डायरेक्टली आपका आंसर निकल जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाना शंकु का, आपका ये डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा बी नंबर 660 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो इसका जो है हम डायरेक्टली कर सकते हैं क्या, ये 3 है 9 है तो 3 × 9 4 × 16, इसलिए इसका यूज करके हम डायरेक्टली सी नंबर आंसर निकाल सकते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 29 नंबर जो क्वेश्चन है आपका
y बराबर 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? ए एक्स अक्ष के समांतर, बी वाई अक्ष के समांतर, सी मूल बिंदु से जाती हुई, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है एक्स अक्ष के समांतर हो जाएगा। चलिए आपका 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता होगी। ए में 1/2, बी में 1/36, सी में 1/6, डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है 1/36, इसका सही आंसर है। चलिए आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। ए π+1 इंटू 6 सेंटीमीटर, बी में है π+2 इंटू 6 सेंटीमीटर, सी में है π+36 6 सेंटीमीटर और डी में है 6 पाई सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है π+2 इंटू 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। आपका 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतवर्ग का क्षेत्रफल है। ए 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी में है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी में 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी में 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। ए 2, बी 2√2, सी में है 4, डी में है 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है 2√2, इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि 3 बिंदु संरेख हो तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ए 0, बी 1, सी 2, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है 0, इसका सही आंसर है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंटा गया है। एक पत्ती यदि 6 निकाली जाती है तो इसके इक्का होने की प्रायिकता है। ए 1/4, बी 1/36, सी 1/13, डी 4/13। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/13, इसका सही आंसर है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5, 15 और 20 के लॉसो और मौसों का अनुपात है। लॉसो और मौसों का, तो लॉसो और मौसों निकाल देंगे हम डायरेक्टली इसको ऐसे। 5 का निकालेंगे, उसके बाद हम 15 का निकालेंगे, उसके बाद हम 20 का निकालेंगे और निकालने के बाद जब उसको हम निकालेंगे उसके बाद अनुपात निकालेंगे तो उसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12:1। चलिए आपका 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? 37 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि 5 cot थीटा बराबर 3 तब 5 sin थीटा माइनस 3 cos/4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान है। जब इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो इसका भी डायरेक्टली आंसर निकल के आ जाएगा मेरा बी नंबर आपका निकल के आ जाएगा। बी नंबर 16/29 निकल के आ जाएगा। इसको भी सॉल्व करना कैसे? 5 cot थीटा है तो पहले इसको हम क्या निकालना है? इसको पहले हम cot थीटा का मान निकालेंगे, उसके बाद हम उसका सारा का एंगल निकालने के बाद डायरेक्टली मान रखेंगे सब में, तो आपका डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा। चलिए आपका 38 नंबर क्वेश्चन क्या है? 10π/2 का मान है। 10π/2 का जो मान होगा, 10π/2, पाई का मान कितना होता है? 180, यानी 10 90 डिग्री। π/2 180/2 करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो इसका क्या होता है? इन्फिनिटी, इसका सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? बिंदु √2, √3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी? ए 2, बी 4, सी √3, डी √5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी √5, सही आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक्स अक्ष से बिंदु x 3, 6 की दूरी है। ए 3 इकाई, बी 6 इकाई, सी 9 इकाई, डी 3√5 इकाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है 6 इकाई, सही आंसर है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या है? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर का मान होगा। मान क्या है? तो इसका जो मान होता है 1 - cos थीटा बटे 1 + cos थीटा, ये क्या हो जाएगा? आपका मान हो जाएगा। यानी मान निकालेंगे कैसे? इसको हम cos थीटा को कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? कोसेक थीटा को लिख सकते हैं हम क्या? 1/1 क्या हो सकता है? ये 1/sin थीटा, 1/sin थीटा हो जाएगा आपका ये, और माइनस क्या हो जाएगा आपका? cos थीटा का हम cos sin थीटा बटे sin थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद आपका क्या है? ये होल है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आपका 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि एक शंकु की ऊंचाई h और आधार की त्रिज्या r है तो इसका आयतन होगा। ए 1/3 पाई आर एच, बी में है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सी में है 1/3 पाई आर एच स्क्वायर, डी में है पाई आर स्क्वायर एच। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा।
43 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सर्वांतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस एन वाला फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका फॉर्मूला होता है ये। चलिए आपका 44 नंबर क्वेश्चन है, एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में उसके केंद्र द्वारा बनाया है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। समझे, ये क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग, ये VVI क्वेश्चन है, VVI आपका एक क्वेश्चन है। चलिए आपका 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, समांतर श्रेणी 126, 120, 114 का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है। तो इसका जो है हमको पद निकालना है, तो इसका जो राइट आंसर एक इसको क्या निकालना है हमको, कौन सा पद बोला गया है, तो हमको एन वाला यूज करना है। एन वाला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में यूज करेंगे तो मेरा निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2200 पद हो जाएगा, उसमें यूज करना उस फॉर्मूला में और निकल जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, 0.105 का p बटे 2 का पावर n प्लस 5 का पावर m के रूप निम्नलिखित में से कौन है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका हम प्लस शून्य, इसका शून्य इसको हटाएंगे, क्या बोलता है इसको, इसका जो पॉइंट को है पहले पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट हटाने के बाद आपका 1000 होगा, उसके बाद उसको हम काटेंगे, उसके बाद हमको एलसीएम निकालना है, फिर निकालने के बाद आपका इस तरह से निकल के आ जाएगा, ये जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है आपको खुद से, नहीं होगा तो फिर हमको कमेंट कीजिए, मैं सारा का सॉल्व भी कर दूंगा। चलिए आपका 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 37 और बी बराबर 4 एवं आर बराबर 1 तो क्यू का मान होगा। यानी ए बराबर बी क्यू, यानी ए प्लस बी क्यू प्लस आर है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है आपको, तो ए का मान 37 दिया हुआ है और बी का मान कितना दिया हुआ है आपका, बी का मान 4 और क्यू का मान हमको नहीं दिया हुआ, तो क्यू निकाला है, इंटू में कर देते हैं, प्लस आर का मान 1, तो मेरा क्या हो जाएगा, मतलब 1 से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका डायरेक्टली 36, और ये जो है 4 है, 4 गुना क्यू, हम काट सकते हैं यहाँ से, 9 चौक 36, तो क्यू बराबर मैंने क्या हो जाएगा 9, यानी क्यू बराबर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर निकल गया डायरेक्टली। चलिए मेरा 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि साइन 42 डिग्री बराबर पी तो साइन 48 डिग्री का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका निकल के आ जाएगा मेरा √1 माइनस पी स्क्वायर, इसका सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि x² प्लस 1/x² बराबर 14 हो तो x प्लस 1/x का मान होगा। ए में 3, बी में 4, सी में 5, डी में है -2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा आपका, डायरेक्टली निकल के आ जाएगा ये डायरेक्टली। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, त्रिभुज ABC में भुजा AB एवं AC का कर्म से D एवं E बिंदु है, यदि DE लंब BCE AD बराबर 4, DB बराबर x माइनस 4, AE बराबर 8 तथा EC बराबर 3x माइनस 19 हो तो x का मान होगा। यानी हम जो है इस तरह का क्वेश्चन आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन ही बताया हूँ, जो किस तरह से निकालना है, हमको सिर्फ उसमें से सारा का मान रख देना है और x का मान ही हमको निकालना है। जब हम x का मान निकालेंगे तो x का मान डायरेक्टली मेरा निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है 11 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं 1 से 50 तक का वायरल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ, जो 100% आपको 16 फरवरी में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका बोर्ड एग्जाम मैट्रिक में। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू।